ओके, हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमने एक लाइव सेशन रखा हुआ है। हम आरोग्य पथ हेल्दी होम की तरफ से आप सभी के लिए मुझे पहले नोटिस देना चाहिए था, थोड़ा हमने कम शॉर्ट नोटिस पे ये सेशन लाइव सेशन रखा है और आगे दोबारा हम लोग ये सेशन रखेंगे और वेल इन एडवांस हम कम से कम 24 घंटे पहले ये इन्फॉर्मेशन पोस्ट कर देंगे कि वी हैव अ लाइव सेशन एट फॉर डिस्कशन। सो आज का जो सेशन हमने रखा है उसका रीज़न बेसिकली ये है कि जैसे आप सभी ने देखा है और कई ऐसे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जो आरोग्य पथ हेल्दी होम को सब्सक्राइब करते हैं या कर रहे हैं और मेंबर्स हैं यूट्यूब चैनल पे आरोग्य पथ हेल्दी होम में, और साथ ही साथ इंस्टा पे जो आरोग्य पथ हेल्दी होम का पेज है वहाँ पर भी कई लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो डेली हमारे द्वारा बताए गए ट्रीटमेंट मेथोलॉजीज या उपचार पद्धतियाँ उसको देख रहे हैं और उससे लाभ भी उठा रहे हैं। आज का जो सेशन हमने ये रखा है ये समझने के लिए रखा है कि कई बार मुझे ऐसे कमेंट्स आते हैं या इन्फॉर्मेशन आती है या लोग पूछते हैं कि ये क्या मेथोलॉजी है और कैसे सिर्फ हम अपने दोनों हाथ में दोनों पाम पे इस साइड या इस साइड कोई कलर लगाने से या कोई सीड्स लगाने से या मेथी लगाने से या मटर का दाना या चने का दाना अगर हम हाथ में कहीं भी बांध लेते हैं या प्रेशर देने से उसको प्रेस करने से किसी भी पॉइंट को या फिंगर्स को टर्न करने से या किसी कलर्स के पॉइंट फिंगर्स में पॉइंट लगाने से या पाम पे कहीं लगाने से कैसे किसी भी डिजीज में आपको आराम मिलता है या मिल सकता है और किस तरह से ये काम करता है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि पूरे विश्व में बहुत सारी ऐसी मेथोलॉजीज हैं, ऐसी उपचार पद्धतियां हैं जो अलग अलग चीज़ों पे काम करती हैं। जैसे एक छोटी सी चीज़ अगर हम समझना चाहें कि 5 एलिमेंट थ्योरी, हम सब जानते हैं कि हर चीज़ जो है ब्रह्मांड में वो पंच तत्व से बनी हुई है, यानी वायु, आकाश, पानी, जल और पृथ्वी और फायर। तो एयर, स्काई, वाटर, फायर एंड अर्थ, ये 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं जिनसे पूरा ब्रह्मांड या पूरे यूनिवर्स की रचना हो रखी है। तो उसी में हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे उपचार किया जाता है। तो बेसिकली ये एनर्जी का सारा ट्रीटमेंट मेथोलॉजी है। इसमें हम एनर्जी को कंट्रोल करते हैं और एनर्जी जहाँ कम है वहाँ एनर्जी बढ़ा के या जहाँ ज़्यादा है उसे कम करके, और जिस ऑर्गन में या बॉडी के जिस जगह पर जहाँ वीकनेस है या कोई जहाँ इन्फेक्शन आ गया है या कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उसे हम मैग्नेट्स के द्वारा, उसे हम सीड्स के द्वारा, सीड्स यानी मेथी के सीड हो गए या आपके चने का दाना, मटर का दाना, और नहीं तो हम कलर्स लगा के भी ट्रीटमेंट करते हैं। और कलर पूरा इफेक्टिव ट्रीटमेंट करता है। जितना इफेक्टिव ट्रीटमेंट सीड्स या मैग्नेट्स करते हैं उतना ही इफेक्टिव कलर्स भी करते हैं। तो पहले तो आज हम ये जानेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत से कमेंट्स मेरे पास आते हैं जब हम शॉर्ट्स डालते हैं यूट्यूब में या इंस्टा पे डालते हैं तो वहाँ बहुत से लोग लिखते हैं कि ये क्या है, ये कैसे ठीक करता है, और कई लोग तो ये भी लिखते हैं कि ये बहुत फेक है या ये ऐसा नहीं है। जैसे हम सभी जानते हैं कि आयुर्वेद एक बहुत बड़ा चिकित्सा पद्धति है, एक बहुत बड़ी ट्रीटमेंट मेथोलॉजी है, और नेचुरोपैथी भी उससे बहुत बड़ा एक एरिया है। तो नेचुरोपैथी के अंदर ही आयुर्वेद आता है और आयुर्वेद के अंदर ही बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट आते हैं जिसमें मैग्नेट थेरेपी, कलर थेरेपी, मड थेरेपी, सन थेरेपी, बहुत सारे ऐसे, वाटर थेरेपी है, देन यू हैव स्मेल फ्रेगनेंस थेरेपी, बहुत सारे इमोशन थेरेपी, बहुत सारे थेरेपीज आयुर्वेद में यूज किए गए हैं और बहुत श्लोक हैं, करीब 12,000 से ज्यादा श्लोक हैं जिसमें बताया गया है कि कैसे आप माइंड, बॉडी एंड सोल को हेल्दी रख सकते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि जब हम कोई ट्रीटमेंट करते हैं और इन मेथोलॉजीज को जानने की कोशिश करते हैं तो सिंपली सिर्फ ये कह देने से कि ये कैसे ठीक करेगा और ये फेक है, इससे नहीं होता। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको दोनों हाथ और दोनों पैर के ट्रीटमेंट के लिए आपको सजेशंस देते हैं, तो दोनों हाथ में क्या होता है कि अगर हम ये देखें ध्यान से तो आप पाएंगे कि रिफ्लेक्सोलॉजी या एक्यूप्रेशर या इन सब में आपका जो हाथ है इसमें सारे बॉडी के ऑर्गन्स रहते हैं। तो पूरी हमारी बॉडी जो है वो हमारे दोनों हाथों पर प्लॉटेड रहती है और यहीं से हम उन ऑर्गन्स का ट्रीटमेंट कर सकते हैं।
अब ऑर्गन का ट्रीटमेंट जब हम करते हैं, किसी भी ऑर्गन का जब हम ट्रीटमेंट करेंगे अपने हाथ में उस पर्टिकुलर जगह पे जहां वो ऑर्गन प्लेस है, तो या तो उसमें एनर्जी की कमी होगी या एनर्जी एक्सेस होगी। देखिए, हमें एक चीज जो समझनी है वो ये कि बीमारी कब आती है। बीमारी तब आती है जब या तो आपका ऑर्गन डेफिशिएंट हो, कमजोर हो, वीक हो, या वो बहुत ज्यादा एक्सेस हो और उसमें बहुत ज्यादा हीट या बहुत ज्यादा उसमें उसका बढ़ा हुआ हो हीटनेस। तो जब ये दोनों कंडीशन होंगी तो उस कंडीशन में ऑर्गन वीक होगा, और ऑर्गन वीक होगा तो बॉडी और सिस्टम वीक होगा। तो हमें करना ये होता है कि हमें एनर्जी बैलेंस करनी होती है, और एनर्जी बैलेंस करके हमें उसे ठीक करना होता है। अब एनर्जी बैलेंस करने के कई तरीके हैं। जैसे आप मैग्नेट से एनर्जी बैलेंस कर सकते हैं, आप सीड से एनर्जी बैलेंस कर सकते हैं, आप कलर से एनर्जी बैलेंस करते हैं। अब लोग ये कहते हैं कि कलर से कैसे होगा। तो आप ये देखिए कि पहला तो मैंने आपको एक चीज एक्सप्लेन की कि जो हमारा हाथ है इसमें हमारे पूरे ऑर्गन्स आगे और पीछे पूरे ऑर्गन्स होते हैं, दोनों हाथ में और दोनों पैर में। तो ये दोनों और दोनों साइड पे हमारे ऑर्गन्स होते हैं। फिर हम जब उस पे कलर्स लगाते हैं तो आप देखिए कि हर कलर का अपना स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी और अपनी वेवलेंथ होती है। तो हर एक कलर की अपनी एक अप्रोच, अपनी एक वेवलेंथ है जिससे वो एनर्जी को घटा बढ़ा सकता है। तो जहां जिस ऑर्गन में हमें एनर्जी बढ़ानी, घटानी या मेंटेन करनी, उस हिसाब से हम उस कलर्स को वहां लगाते हैं, जो प्योरली आयुर्वेद के कंसेप्ट पे बेस्ड है। इसी के साथ साथ जैसे हम एलिमेंट्स का ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें जब एनर्जी को कंट्रोल करना होता है, उसके साथ साथ एक और तीसरी चीज है जिसे हम इन्फेक्शन कहते हैं। अब इन्फेक्शन एक ऐसी चीज है जो एनर्जी को तो डिस्टर्ब करेगा ही, साथ ही साथ वो आपके फंक्शनिंग को भी खराब करेगा। तो इन्फेक्शन एक ऐसी चीज है जिसको हम मोस्टली मैक्सिमम 99.99% तक हम उसे ब्लैक कलर से कंट्रोल करते हैं, क्योंकि ब्लैक कलर जो है वो किसी भी तरह के इन्फेक्शन को खत्म करने में सक्षम है। तो हमें ये देखना होता है कि कहाँ वो ऑर्गन है, उसकी प्लॉटिंग हमारे हाथ में कहाँ आ रही है, वो हमारे हाथ में फ्रंट की साइड है, वो बैक की साइड है, वो प्लॉटिंग कहाँ आ रही है। उस प्लॉटिंग के हिसाब से हम उसे कलर सिलेक्शन करते हैं, और अगर हमें सर्किल लगाना है, डॉट लगाना है, तो हम डॉट लगाते हैं, या अगर हमें कोई लाइन खींचनी है उस ऑर्गन के हिसाब से तो हम लाइन ड्रॉ करके आपको शेयर करते हैं। तो समझने की चीज ये है कि एनर्जी और ऑर्गन के हिसाब से कलर सिलेक्शन, या मेथी की सीड्स, या मटर या चने के दाने, या मैग्नेट्स। तो हमारा ऑब्जेक्टिव जो हम आरोग्य पथ हेल्दी होम में कन्वे करते हैं और जो शॉर्ट्स बना के देते हैं, सबसे पहले जो हमने आपको हमेशा ये शेयर किया है कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम सबसे पहले भारत के कोने कोने तक ये चिकित्सा पद्धति लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि आज की डेट में कई लोगों को इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, पता ही नहीं है, और वो जानते ही नहीं है कि आयुर्वेद अपने आप में कितनी बड़ी शाखा है, और आयुर्वेद के अंदर कितने तरह के ट्रीटमेंट मेथोलॉजीज आते हैं या चिकित्सा प्रणाली आती हैं, जिनसे हम अपने आप को बिना किसी साइड इफेक्ट और बिना किसी दवाई के हम उसको ठीक कर सकते हैं या उसमें आराम पा सकते हैं। तो सब तक ये पहुंचाना, ये इंफॉर्मेशन शेयर करना, उनको ये अवेयरनेस क्रिएट करना कि किस तरह से ये काम करता है। मैं ये कहना चाहूंगा कि सिर्फ ये कहने या मैसेज करने से या लिखने से कि ये काम नहीं करता, ये फेक है, आप पहले एक बार अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, इसको थोड़े दिन तक इसको यूज कीजिए, इसको इस्तेमाल कीजिए, जैसा बताया गया उस जगह पर लगा के देखिए। थोड़े समय तक लगाने तक आप पाएंगे कि आपको तुरंत उसमें या तो तुरंत आराम मिलेगा या थोड़े समय के बाद आपको आराम आना शुरू होगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि बीमारी एक्यूट फेज में है या क्रॉनिक फेज में है। अगर वो एक्यूट फेज में होगी तो आपको तुरंत आराम आएगा, और अगर वो क्रॉनिक फेज में है तो आपको आराम जरूर आएगा लेकिन थोड़ा समय लेगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, देखिए मेरे अंगूठे पे यहाँ पर मैंने ऑरेंज कलर अभी हल्का हो रखा है, अगर आपको शायद दिख रहा हो स्क्रीन पे, मैंने लेफ्ट हैंड में यहाँ अपने अंगूठे में नीचे की तरफ एक ऑरेंज कलर का सर्किल लगाया हुआ है जो भी लाइट हो गया, अगर आपको दिख रहा हो तो ये मुझे कल रात को थोड़ा, क्योंकि दिल्ली में पिछले 2-3 दिन से लगातार कंटिन्यूस बारिश हो रही, तो मौसम एकदम कन्वर्ट हो गया, और मौसम कन्वर्ट होने से ठंडक बढ़ गई और उससे सबके गले और उसमें गले में जुकाम या सबको प्रॉब्लम हो रही है। तो मुझे भी कल रात गले में थोड़ा पेन या मुझे महसूस हुआ, तो मैंने तुरंत ये ऑरेंज कलर लेफ्ट हैंड के थंब में नीचे की तरफ एक सर्किल लगाया,
और कल रात ही मैंने ये लगाया था और आज मेरा गला, जैसे आप सुन पा रहे होंगे, एकदम क्लियर है। तो ये ऐसे काम करता है। जैसे हमारे एक और जानने वाले हैं, उनको बहुत छींके, जैसे ये टेम्परेचर चेंज होता है, सर्दी से गर्म और गर्म से सर्द में जैसे जाते हैं, तो जैसे टेम्परेचर चेंज होता है तो अचानक एक के बाद एक छींके शुरू हो जाती है। तो उनको मैंने जैसे बताया कि आप मिडिल फिंगर में यहाँ पर एक ब्लैक डॉट लगा लीजिए, तो जैसे ही उन्होंने लगाया, आप मानेंगे नहीं, लगाते ही उनकी स्नीजिंग जो एक के बाद एक आ रही थी तुरंत स्टॉप हो गई। लगाते ही, जैसे ही दोनों उंगलियों में उन्होंने लगाया, इस जगह पे अगर आप मेरे शॉर्ट्स देखेंगे उसमें मैंने बताया हुआ है, अगर सेंटर में यहाँ पर आप लगाते हैं, मिडिल से थोड़ा सा ऊपर सेंटर में आप ब्लैक डॉट लगाएंगे, आपकी स्नीजिंग तुरंत स्टॉप हो जाएगी। और ये मैंने अपने हाथों से कितनों को लगाया है और लगाते उनको आराम पड़ा। तो ये चीजें काम करती हैं, बहुत इफेक्टिव है। और रही बात साइंटिफिक की, तो ये साइंटिफिक नहीं है, साइंटिफिक से भी बहुत ऊपर है, क्योंकि सृजन, जहां चेतना जब आती है तो उसके बाद सारा जीवन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सिद्धांत पे काम करता है, और वो है ऊर्जा का सिद्धांत, यानी एनर्जी। और सारा जो खेल है वो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का है। तो एनर्जी को हम कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे हम उसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करके हम उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उसी का ये सारा मेथोलॉजी है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो भी हम शॉर्ट्स आपको शेयर कर रहे हैं या वीडियोस हम शेयर कर रहे हैं, आप जैसे कुछ वीडियोस हमारी देखेंगे, मैंने अपने इस चैनल में इंट्रोडक्शन दिया है, वहाँ इंट्रोडक्शन में मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया है कि ये मेथोलॉजी क्या है। और ये ऐसा नहीं है कि ये अप्रूव्ड नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत अप्रूव्ड है, और उस अप्रूवल में उन्होंने दिया हुआ है कि ये एक मेथोलॉजी ट्रीटमेंट की इफेक्टिव है, और ये बहुत जल्दी मान्यता प्राप्त तो है ही, साथ में ये बहुत जल्दी उपचार पद्धति आपको बिना साइड इफेक्ट के रिजल्ट्स देती है। दूसरी चीज ये है कि हम इस पद्धति को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी और पद्धति के अगेंस्ट है, चाहे वो एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, यूनानी हो, या कोई और भी हो। सब अपना अपना काम या अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। हर मेथोलॉजी का अपना एक ट्रीटमेंट सिस्टम है, जिस ट्रीटमेंट सिस्टम के अंतर्गत वो अपने ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उसमें एलोपैथी का अपना योगदान और महत्व है, होम्योपैथी का भी बहुत बड़ा योगदान है लोगों के दर्द में आराम देने में या बीमारी को ठीक करने में। और ऐसे ही यूनानी या नेचुरोपैथी में कई सारे ऐसे मेथोलॉजीज हैं जिनका अपनी अपनी मेथोलॉजी में यूज है और इफेक्टिव है, और वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हमारा सिर्फ उद्देश्य ये है कि हम इस पद्धति को, इस आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर को हम घर घर तक पहुंचाएं, लोगों को ये अवेयरनेस दें और ये समझाएं कि कैसे छोटे छोटे मैग्नेट्स या कलर्स या सीड्स आपको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं किसी भी बीमारी से। जैसे मैं आपको हर बार बताता हूं कि हमको सारी फिंगर्स टर्न एंड ट्विस्ट करनी है, सारे जॉइंट्स टर्न एंड ट्विस्ट करने हैं, इससे हम अपनी सारी नर्व्स को एक्टिवेट करते हैं, और ये बहुत इफेक्टिव है। दूसरा, हमने जैसे आपको हमेशा मैं आपसे शेयर करता हूं कि हमें एक्यूप्रेशर रिंग लेना है, और ये एक्यूप्रेशर रिंग हमें अपनी सारी फिंगर्स पे रेगुलर चलाना है। देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और समझने वाली बात है। मैंने इसे पहले भी कई बार कहा है कि ये, इसको हम एक्यूप्रेशर रिंग तो कहते हैं, बट ये एक्यूप्रेशर रिंग नहीं है। ये मेरे लिए तो ये एक सुदर्शन चक्र की तरह है। इसके अंदर इतनी ताकत है, अगर आप इसे नियमित रूप से डेली दिन में 4 से 5 बार इसका यूज कर रहे हैं, इसको अपनी सारी फिंगर्स पे, आपके 8 फिंगर्स और 2 थंब पे दोनों, अगर आप इसे रेगुलर अगर ऐसे चलाते हैं और नियमित रूप से अगर आप इसको चलाते हैं, तो आप पाएंगे कि आपको किसी भी तरह की, ये आप निश्चित तौर पे आप कंठस्थ कर लीजिए, किसी भी तरह की आपको बीमारी अगर है, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, इससे आपको आराम मिलेगा, ये तय है। मेरे पास ऐसे बहुत पेशेंट्स हैं जिनको क्रिटिकल कंडीशंस में, जिन्होंने सिर्फ इससे अपने आप को आराम मिला है, आराम पाया है और आराम मिला है। मेरे एक पेशेंट है जिनको हार्ट का बहुत बड़ा इशू है, बहुत प्रॉब्लम है। उनको जब सांस में दिक्कत हुई और हार्ट में प्रॉब्लम लगी उनको कि मुझे दिक्कत हो रही है, सांस आनी बंद हो गई, ये उन्होंने तुरंत निकाली और अपनी सारी फिंगर्स पे तुरंत चलानी शुरू करी। और मैंने स्पेशली उनको ये बताया हुआ है कि जब भी कभी आपको ऐसा अटैक पड़े या कोई दिक्कत हो, तो आपको अपने दोनों स्मॉल फिंगर पे इसको चलाना है जब तक आप नॉर्मल नहीं होते, या, और आप मानेंगे उन्होंने ये प्रैक्टिस किया और 10 मिनट में उनको वो नॉर्मल सी में वो आ गए तुरंत। तो ये बहुत इफेक्टिव है, ये नियमित रूप से चलाइए,
ये बहुत सारे ऐसे काम करेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। तो ये हम रोज इसीलिए बताते हैं, मेरी हर शॉर्ट में, हर वीडियो में आप देखेंगे मैं एक्यूप्रेशर रिंग हमेशा बताता हूँ। दिस इज वेरी इफेक्टिव, बहुत सस्ती है, बहुत कहीं भी आपको आराम से मिल जाएगी, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगी, और इससे आप अपने आप को बिना किसी प्रॉब्लम के ठीक कर सकते हैं। दूसरी चीज ये कि हम जो वीडियोस बना रहे हैं उसमें कुछ हमने इंट्रोज बनाए हैं, कुछ छोटे छोटे वीडियोस के क्लिप दिए हैं। आगे भी जो हम वीडियोस बना रहे हैं उसमें हम धीरे धीरे आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे कि ये क्या है, बीमारी किसे कहते हैं, डिजीज क्या है, आयुर्वेद क्या है, एक्यूप्रेशर क्या है, या और भी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम कोशिश करेंगे कि उसको साधारण से साधारण भाषा में बना के आप तक कन्वे करें, आप तक भेजें, आपको उसकी अवेयरनेस क्रिएट करें, आपको समझाएं कि ये क्या है और ये किस तरह से काम करता है। तो उसी के तहत, उसी के अंतर्गत आज का ये सेशन हमने रखा। ये आज का सेशन हमने रखा और उसका कारण यही था कि हम आप सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं कि अगर हम आपको ये शॉर्ट्स बना रहे हैं या वीडियोस दे रहे हैं तो उसका उद्देश्य सिर्फ ये नहीं कि हम सिर्फ बना के डाल रहे हैं। उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ना केवल भारत बल्कि विश्व के कोने कोने तक ये मैथोलॉजी पहुंचाएं, और जहां पर भी कोई डॉक्टर नहीं पहुंच पा रहा या किसी की क्षमता नहीं है ट्रीटमेंट कराने की, तो वो अपने आप घर पर बिना किसी खर्चे के अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके या उस समय के लिए आराम पा सके, और उसके बाद फिर वो जहां भी आसपास कहीं भी सुविधा उपलब्ध है वहां किसी भी डॉक्टर को कंसल्ट करे या अपना ट्रीटमेंट फर्दर करा सके। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि आज भी भारत के ऐसे बहुत से जगह हैं, बहुत से ऐसे गांव हैं या कोने हैं जहां पर आज भी दूर दूर तक कोई मेडिकल फैसिलिटी या डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। इवन अगर आप पहाड़ में देखते हैं तो पहाड़ में भी कई किलोमीटर तक कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है। लेकिन हाँ, मोबाइल आज एक ऐसी चीज है, ये आज दूर दूर तक पहुंचा हुआ है। तो इसके माध्यम से हम सबको ये बताना चाहते हैं कि कैसे आप घर बैठे इसका उपचार कर सकते हैं। आप सीड्स के दानों से ट्रीटमेंट कर सकते हैं उन जगहों पर, आप कलर्स लगा सकते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और शेयर करना चाहूँगा कि ये जो हमारे हाथ है इसमें जैसे हमने आपको बताया कि सारे बॉडी ऑर्गन है, तो हमारे जो ये फिंगर्स होते हैं इन पे हमारे हाथ और पैर की प्लॉटिंग होती है। ये दोनों हमारे हाथ, इंडेक्स फिंगर और स्मॉल फिंगर को हम हैंड्स मानते हैं, दोनों मिडिल फिंगर को हम एक तरह से हम इसको लेग्स में कंसीडर करते हैं। यहाँ हमारा बॉडी ऑर्गन आते हैं सारे, जिसमें हमारे लंग्स, हार्ट, स्टमक, यहाँ इंटेस्टाइन आती है, और ये बॉडी ऑर्गन हो गए। उसके अलावा ये वाला जो हमारा है थंब, इसको हम हेड काउंट करते हैं। तो ऐसे ही आगे की तरफ और पीछे की तरफ सारे ऑर्गन प्लॉटेड हैं, और इन्हीं ऑर्गन पे अलग अलग रंगों से हम आपको उपचार बताते हैं जो बहुत इफेक्टिव है। एक नहीं, हजारों लोग इसे लगा के आराम उनको मिल रहा है, वो लगा रहे हैं। हमारे आसपास भी, हमारे संस्थान से भी जगह जगह इस ट्रीटमेंट से लोग ठीक हो रहे हैं, चाहे वो कितनी बड़ी से बड़ी बीमारी हो। तो आप ये हमेशा ध्यान रखें कि इन कलर्स से या सीड से ये जरूर ठीक होगा। थोड़े समय आपको लगातार लगा के रखना है। एक्यूप्रेशर रिंग आपको हमेशा चलानी है। अब ये एक्यूप्रेशर कहाँ मिलेगी? आप जहां भी रहते हैं, अगर आप गूगल पे कहीं भी सर्च करेंगे तो आपके घर के आसपास या कहीं पर भी आपको कोई एक्यूप्रेशर शॉप में या किसी भी दुकान पे आपको ये आराम से मिलेगी। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप ऐसी जगह है जहां पर कोई ऐसी शॉप अवेलेबल नहीं है, तो ये आप अमेजन से भी ले सकते हैं, अमेजन में ये अवेलेबल है। या अगर आपको हमसे चाहिए तो आप हमें मैसेज करके लिख सकते हैं, तो हम अगर आपको भिजवा सकते हैं तो भिजवाने की पूरी कोशिश करेंगे। वरना आपके शहर में कोई ना कोई दुकान अवश्य ऐसी होगी जहां पर एक्यूप्रेशर शॉप के नाम से या एक्यूप्रेशर इक्विपमेंट के नाम से आपको ये मिल जाएगी। इसे हम एक्यूप्रेशर रिंग कहते हैं। तो ये जो रिंग है ये आप अपनी सारी फिंगर्स, अंगूठे पे चला सकते हैं, पैरों की उंगलियों पे चला सकते हैं, ठीक है। और अदरवाइज आपको ये अमेजन या हमसे भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसका आप रेगुलर यूज कीजिए, लोगों तक ये मैसेज पहुंचाइए किस तरह से कलर्स इफेक्टिव है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है। तो हमारा आज का जो सेशन था उसका उद्देश्य यही था कि हम आप तक ये मैसेज कन्वे करें कि कलर्स लगाने से या मेथी, चने के दाने लगाने से आपकी बीमारी में निश्चित रूप पे आराम पड़ेगा, ये तय है। अगर आपको कोई भी डाउट, संशय या कोई भी आपको ऐसा दिमाग में अगर कोई संदेह है कि नहीं ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसे होगा नहीं, तो आप
सोचने से पहले या लिखने से पहले आप कोई बीमारी हो तो उसमें अप्लाई करके देखें, आप लगा के देखें। अगर आपको गले में कोई प्रॉब्लम है, आपको पेट में कोई प्रॉब्लम है, सर में दर्द है, आप 1-2 बार उसको अप्लाई करके देखिए, आपको कितना रिलीफ मिलता है। आप पाएँगे कि बिना किसी दवाई के और बिना किसी चीज़ के आपको उसमें आराम मिलेगा। ऐसे एक नहीं अनगिनत लोग हैं। तो आप सभी से ये निवेदन है, रिक्वेस्ट है हमारी कि ये सभी तक ज़रूर कन्वे करें, लोगों को अवेयर करें इसके बारे में कि ये कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है या ये कैसे काम करती है, ये उनको बताएँ, उनको एजुकेट करें, लोगों तक सर्कुलेट करें। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी प्रश्न ऐसा हो जिसमें आपको कोई डाउट है, तो आप हमें लिख सकते हैं। आप पूछिए हमसे कि कैसे ये काम करती है या किस तरह से ये इफ़ेक्टिव है। और ये मैं आपको बता दूँ कि ये प्योरली भारतीय चिकित्सा पद्धति है, प्योरली आयुर्वेद का हिस्सा है। और अगर बात करें हम एक्यूप्रेशर की, तो वो भी एक तरह से अगर आप देखेंगे तो हमारे ही चिकित्सा पद्धति का एक हिस्सा है, जिसको हम पहले मर्मदात चिकित्सा के नाम से जानते थे। तो वो भी आप इसी का एक हिस्सा है, जो यहाँ से कुछ समय में काफ़ी सालों पहले यहाँ से यात्री आते थे, पढ़ते थे, सीखते थे और अपने अलग-अलग देशों में ले जाते थे और यहीं से ईस्टर्न कंट्रीज़ में यहीं से माइग्रेट हुआ है। तो जैसे अभी ये पूछ रहे हैं कि फ़ीवर, कफ़ हो तो हो रहा है तो ट्रीटमेंट, देखिए ऐसा है, अगर आपको अभी आज के समय कुछ थोड़ा बारिश-वारिश चल रही है, तो अगर आपको फ़ीवर है या कफ़ है, तो कफ़ के लिए मैंने जैसे आपको बताया, अगर कफ़ है तो आप लेफ्ट हैंड लीजिए। लेफ्ट हैंड में आपके थंब के नीचे जो ये मिडल जॉइंट और लोअर जॉइंट है, मिडल जॉइंट और लोअर जॉइंट है, यहाँ पर आप ऑरेंज कलर लगा सकते हैं। अगर आपको कोई इन्फेक्शन अचानक आया है, तो आप ये ऑरेंज कलर लीजिए और यहाँ पर आप इस थंब में मिडल और यहाँ पर आप 2 ऐसे सर्किल लगा सकते हैं। अगर आपको कोई भी, मान लीजिए आपको अचानक से आपके गले में दर्द शुरू हो गया है या इन्फेक्शन है, तो आप ये सिर्फ लेफ्ट थंब के अंगूठे पे लगाना है, 2 सर्किल आप लगा के रखिए। आप इसे निरंतर, जब ये हल्का हो जाए हाथ धोने से, दोबारा लगा लीजिए। थोड़े समय में आप पाएँगे कि आपको गले में आराम पड़ना शुरू। लेकिन अगर कुछ समय बाद आपको ऐसा लगता है कि आपके गले में दर्द के अलावा पेन तो बढ़ ही रहा है, आपको पेन के अलावा निगलने, घुटने में दर्द हो रहा है या टॉन्सिल्स बढ़ गए हैं और आपको अंदर टॉन्सिल्स या रेडनेस दिख रही है, तो इसका मतलब इन्फेक्शन बढ़ गया। तो उस केस में आप यहाँ ऑरेंज के अलावा रेड कलर भी लगा सकते हैं या ब्लैक कलर का एक बड़ा सर्किल लगा सकते हैं। अगर आपको साथ-साथ रनिंग नोज़ है या रनिंग नोज़ की प्रॉब्लम है, तो रनिंग नोज़ में आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ जो सेंटर में जो ये टिप है, इस पे आप ब्लैक कलर का डॉट लगाइए। ये आप इस तरह से ब्लैक कलर का मार्क आप लगाइए और ये आप दोनों अंगूठे पे लगा सकते हैं, तो आपके नोज़ में जो इश्यूज़ है उसमें आपको आराम मिलेगा। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, आप जो आपकी रिंग फिंगर है, जो आपकी रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर का जो मिडल जॉइंट है, अगर रिंग फिंगर के मिडल जॉइंट पे आप एक ब्लैक कलर का सर्किल लगा सकते हैं। तो दोनों हाथ के रिंग फिंगर के मिडल जॉइंट पे आप ब्लैक कलर का सर्किल लगाइए, उससे आपके नोज में या रनिंग नोज में आपको तुरंत आराम मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फीवर रहता है, तो फीवर के लिए आप अपनी रिस्ट पे कुछ कलर्स हैं, वो हम आपको शेयर करेंगे। अगर आप, हमने ग्रुप में शेयर भी किया हुआ है, वो आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा जैसे अगर मान लीजिए आपको गले में कोई है तो प्रॉब्लम, जैसे आपको गले में इरिटेशन है, तो उसके लिए जैसे मैंने आपको ये ऑरेंज कलर बताया, ये आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये दोनों ऑरेंज कलर लगा सकते हैं, यहाँ पर आप वरना ब्लैक कलर भी लगा सकते हैं। तो ये बहुत इफेक्टिव है और ये काम करता है, ठीक है। ऐसे ही ये अलग अलग जगह पर आपको अगर प्रॉब्लम्स है, जैसे मान लीजिए किसी के घुटने में बहुत दर्द है और पेन है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, तो आपको करना ये है, आप दोनों, मान लीजिए दोनों, अगर दोनों घुटनों में अगर पेन है, तो आप दोनों दोनों हाथ के मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के मिडिल जॉइंट पे आप मेथी की स्ट्रिप, यानी एक मैग्नेट की स्ट्रिप लेके उसमें मेथी के दानों की लाइन बनाइए और वो आप मिडिल जॉइंट पे आप दोनों हाथ में लगा लीजिए। तो उसको लगा के कुछ समय तक, कुछ घंटों तक लगा के रखिए, तो आपको देखिए आपके जो नी पेन में आपको आराम पड़ेगा। जैसे एक हमने बताया था, अगर किसी के भी मान लीजिए दांत में दर्द होता है
या अचानक से आपके दांत में कोई पेन आना शुरू हो गया, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, आपको दोनों थंब लेने हैं, अपने दोनों थंब पे आप ब्लैक कलर का सर्किल लगा के रखिए। आप दोनों थंब लीजिए और दोनों थंब में जो आपका नेल है, इस नेल के चारों तरफ आप एक सर्कल बना दीजिए ब्लैक कलर से। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां जहां पर नेल आपकी स्किन से जुड़ा है, यहां पर आप एक ब्लैक सर्कल बना दीजिए और ये दोनों थंब पे, दोनों हाथ के थंब पे और दोनों पैर के थंब पे आप ब्लैक सर्किल लगा के यहां पर नेल्स के चारों तरफ, हाथ में भी और पैर के दोनों थंब में आप ब्लैक कलर का सर्किल लगा के रखिए। और आप लगाने के बाद हमको बताइए कि आपको कितनी देर में आराम पड़ा। क्योंकि मेरे एक पेशेंट है, पेशेंट तो नहीं है, मेरे एक जानने वाले हैं, उनके घर में किसी को दर्द था, तो मैंने उनको सिर्फ इतना बताया कि आप दोनों अंगूठों में हाथ के और पैर में लगाइए और बताइएगा। नेक्स्ट डे उन्होंने आके बताया कि उनको बहुत आराम है, पेन में 70 से 80% रिलीफ उसी दिन सेम डे पड़ गया। तो 2-3 दिन लगातार लगाने से वो दर्द अपने आप पूरा खत्म हो, और ये इफेक्टिव है। हमने बहुत अच्छे पेन्स में, जहाँ पेन होता है, इन्फेक्शन है, वहां पर हमने इससे ठीक किया। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं, आप लगाइए, इसको लगा के जरूर शेयर कीजिएगा अगर आपको आराम पड़ता है। तो ये चीजें हैं, ये आप सभी के साथ बताएं, सबको शेयर करें कि कैसे कलर अलग अलग जगह लगाने से ये आपके ना केवल बीमारी को ठीक करता है, बल्कि अगर आपके कोई भी डेफिशिएंसी है उसको भी ये इम्प्रूव करता है। यहाँ तक कि अगर इमोशन की वजह से, अगर आप किसी इमोशन की वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेस है या टेंशन में है या स्ट्रेस में है, तो इन कलर के माध्यम से और इस एक्यूप्रेशर रिंग के माध्यम से आप इसे ठीक कर सकते हैं। किसी को भी अगर हेडेक है, सर में दर्द है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है या मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या टेंशन है, तो आप अपने दोनों थंब पर इसको रेगुलर चलाइए, नियमित रूप से चलाइए, और आप देखिए, आप जब इसे चलाएंगे तो आपको निश्चित तौर पर इससे आराम पड़ेगा और ये आपको रिलैक्स करेगा और ये नींद में भी बहुत हेल्प करता है। तो ये आप फॉलो कीजिए, सभी से शेयर कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि जैसे हम रोज शॉर्ट्स डाल रहे हैं, आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। देखिए, यहाँ पर एक चीज समझने वाली है, एक ही बीमारी को ठीक करने के लिए बहुत सारे चिकित्सा पद्धति है और बहुत सारे मेथड्स है। जैसे कहीं पर थंब में कलर लगाना है, कहीं फिंगर में कलर लगाना है, कहीं कोई लाइन खींचनी है, तो एक डॉट बताया है तो हम दूसरा भी बताएं, तीसरा भी बताएं, चौथा भी बताएं। तो हो सकता है कि आपकी बीमारी आपके वात पित्त कफ की वजह से कुछ अलग हो। तो शायद अगर आपको एक से आराम नहीं मिलता तो दूसरे से निश्चित तौर पर मिलेगा, दूसरे से नहीं तो तीसरे से निश्चित तौर पर मिलेगा। लेकिन वो काम करता है, कोई ज्यादा करेगा, कोई कम करेगा, वो ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी प्रवृत्ति कैसी है शरीर की, या आपका क्या जो त्रिदोष है, कफ, वात, पित्त और कफ, उसमें से क्या बढ़ा हुआ है, क्या घटा हुआ है, और बॉडी कहाँ परेशान है। तो ये काम करता है। अगर आप शॉर्ट्स देखेंगे तो हमने आपको एक ही चीज के अलग अलग तरीके बताए हैं। जैसे कि हमने कभी लूज मोशन हो जाता है या वॉमिटिंग आती है, तो आप इस जगह पे जहाँ ये डिप होता है, यहाँ पर अगर आप येलो कलर का एक सर्किल लगा लें तो आपको लूज मोशन में और वॉमिटिंग में आराम मिलेगा। अगर आप मिडिल फिंगर में या सेंटर में एक येलो कलर का डॉट लगा लें तो उससे वॉमिटिंग में और लूज मोशन में आपको आराम पड़ेगा। तो ये ऐसी चीजें हैं जो काम करती हैं, 100% काम करती हैं। निर्भर इस बात पे करेंगी कि आपकी क्या एफिशिएंसी है, क्या प्रॉब्लम है, कितनी ज्यादा तबीयत खराब है, कितना ज्यादा इन्फेक्शन है, उसके ऊपर ये निर्भर करता है। लेकिन ये निश्चित तौर पर काम करेगा, ये तय है। तो हम अलग अलग तरह के आपको कलर्स और वो बताते रहेंगे कैसे कैसे करना है। आपको वीडियोस हम शेयर करते रहेंगे बना के कि क्या है, किस तरह से। कोशिश हमारी रहेगी कि हम आपको बहुत सिंपल और सुलभ तरीके से ये चीजें समझाने की कोशिश करें कि कैसे ये इम्पोर्टेंट है, क्यों ये इम्पोर्टेंट है, किस तरह से ये काम करती है। और जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे वॉमिटिंग जो है, वो जैसे हम आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ, ये 3 चीजें जानते हैं। तो जब भी कभी त्रिदोष, जिसको हम वात, पित्त और कफ कहते हैं, जब भी ये वात, पित्त और कफ इम्बैलेंस होगा, आपको बीमारियां आएंगी और आप परेशान या पेन में रहेंगे या तकलीफ में रहेंगे। तो उसे बैलेंस करने के लिए शरीर के पास कुछ बेसिक अपने मेथोलॉजीज हैं जिससे वो अपने आप को ट्रीट करता है।
तो जैसे वॉमिटिंग जो है, उल्टी जो है, वो एक तरह से कफ को रिमूव करती है। तो अगर आप देखेंगे छोटे बच्चों में जब भी कफ ज्यादा बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में बच्चों को वॉमिटिंग होती है और उसी वॉमिटिंग से बच्चों का कफ निकलता है। तो वॉमिट जो है वो शरीर का एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें वो कफ को निकालता है। ऐसे ही स्लीप जो है वो पित्त को शांत करता है। तो किसी का अगर बहुत ज्यादा पित्त बढ़ा हुआ है या पित्त फॉर्मेशन हो रही है तो वो इंसान या वो आदमी या वो व्यक्ति, वो महिला अगर वो रिलैक्स करे, सो जाए, तो उससे पित्त अपने आप नीचे चला जाता है। तो स्लीप जो है, नींद जो है, वो पित्त को भी डाउन करती है। तीसरा है वात। वात के लिए मसाज यानी मालिश का नियम है। तो अगर हम मालिश करते हैं या किसी ऑयल से, या हम जब मसाज करते हैं तो वो वात को रिड्यूस करता है। इसीलिए कहा जाता है कि जिनको जॉइंट्स पेन है या घुटने का पेन है उनको मालिश की सलाह दी जाती है। तो मसाज जो है वो वात को कम करता है। चौथी एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसको हम ज्वर या फीवर कहते हैं। अब फीवर जो है वो हमें समझना है कि फीवर कोई बीमारी नहीं है। जो एक आज की डेट में एक आम धारणा बनी हुई है कि फीवर आया और आप गोली खाओ। एक तो हम सबके सब बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हैं, ज्ञानी हैं, पढ़े लिखे हैं, तो जहां किसी को जरा सा कुछ हुआ तो आप ये गोली खा सकते हो, ये कर सकते हो। फीवर आया तो आप ये गोली खा लो। देखिए, हमें ये समझना है कि फीवर कोई बीमारी नहीं है, कोई डिजीज नहीं है। फीवर एक स्थिति है शरीर की, एक ऐसा सिस्टम है। फीवर तब आता है जब शरीर में कोई भी किसी भी तरह का इन्फेक्शन जब प्रवेश करता है, बैक्टीरिया, फंगस या किसी भी तरह का कोई ऐसी चीज बॉडी के अंदर एंटर करती है जो शरीर के लिए घातक है, जो शरीर के लिए ठीक नहीं है, उसे खराब करेगी। तो उस चीज को डायग्नोज करके बॉडी अपने आप उससे लड़ने के लिए और उसको खत्म करने की कोशिश करती है। तो शरीर के पास सबसे पहला जो वेपन है वो है किसी भी इंफेक्शन को मारने का, और वो है टेम्परेचर यानी कि हीट। तो बॉडी क्या करती है, तुरंत आपकी बॉडी में हीट जनरेट करना शुरू कर देती है, यानी कि आपको फीवर आना शुरू हो जाता है। अब हमें समझना ये चाहिए कि जब भी हमें फीवर आ रहा है तो आप सिंपल सी एक बात समझ लीजिए, फीवर आने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ आपके बॉडी में गलत तो गया है, कोई इन्फेक्शन एंटर कर गया है। अब वो मुंह के थ्रू गया है, नाक के थ्रू गया है, या वो गले में कहीं है, या वो अंदर पेट में जा चुका है, या वो और बॉडी में कहीं बैठ चुका है, ये डिपेंड करेगा उसकी इंटेंसिटी के ऊपर। लेकिन जैसे ही शरीर में एंटर करेगा, शरीर आपका टेम्परेचर बॉडी का तुरंत बढ़ा देगा। तो हमें ये समझना चाहिए कि अगर हमें फीवर आया तो इसका मतलब कोई ना कोई इन्फेक्शन शरीर में गया है। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगा और ये आपसे निवेदन है कि जब भी आपको फीवर आए आप आराम कीजिए, और फीवर में गोली आप तब खाइए जब आपका फीवर 102 से ऊपर जाए। आपको 100 फीवर है, 101 फीवर है, आप आराम कीजिए, लेटिए। ज्यादा आपको महसूस होता है, आप ठंडे पानी की पट्टियां अपने सर पे रख सकते हैं, लेकिन आप उसे थोड़ा समय दीजिए लड़ने के लिए और उसे खत्म करने के लिए। अब होता यह है कि हमें जहां हरारत सी महसूस हुई, 98, 99 आया या 100 आ गया, तुरंत हम गोली खा लेते हैं। अब होता यह है कि आपने टेम्परेचर बढ़ा है किसी इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए और हमने उसे तुरंत शांत कर दिया, तो वो इन्फेक्शन को लाइफ देता है, बीमारी को और फैलाने के लिए। तो आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी आपको फीवर आए तो आप शुरुआत में थोड़ा उसको टॉलरेट करें, थोड़ा उसको चलने दें। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बात यह है कि आपने उस पर टैप रखना है, आपने उस पर नजर रखनी है कि आपका फीवर कितना है और कितनी टाइम के लिए आगे बढ़ रहा है। फीवर अगर आपका 100, 101 तक है तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप निश्चिंत होकर आराम से लेटिए, अपने फीवर को हर 10-15 मिनट में चेक करते रहिए कि हाँ, अगर ये 100, 101 पे है तो निश्चित होकर आराम से सो जाइए। अगर आपका फीवर 102 क्रॉस करता है तो कोशिश करिए उस कंडीशन में भी कि आप ठंडे पानी की पट्टियां आप अपने माथे पे रखें, आप अपने दोनों हाथ के पाम पे और पैर के जो तलवे हैं उन पे लगा सकते हैं। तो उससे अगर वो नीचे उतरता है तो ये एक ऐसा मेथड है जिसमें आप बॉडी के टेम्परेचर जो कि इनसाइड उस इन्फेक्शन से लड़ने की कोशिश कर रहा है उसे ना खत्म करके आपके हेड को रिलैक्स कर रहा है। लेकिन जब आपको लगे कि आपका इन्फेक्शन 103 या उससे ऊपर जा रहा है तो निश्चित तौर पे उस कंडीशन पे आपको तुरंत गोली लेनी चाहिए और उस टेम्परेचर को डाउन करना चाहिए। तो आप ये हमेशा ध्यान रखें कि फीवर
कोई बीमारी नहीं है। फीवर एक स्थिति है, एक स्टेट है, ये बताने के लिए कि देखिए हमारे शरीर में कोई ऐसी चीज एंटर कर गई है जो शरीर के लिए ठीक नहीं है, तो हमें उससे लड़ना है। वो एक ऐसा दुश्मन घुस गया है जिसे मार के बाहर निकालना है। तो आप थोड़ा समय दें उसे लड़ने का, शरीर को थोड़ी ताकत दें, उसको समय दें कि वो उसका काम पूरी तरह से वो अपना काम कर सके। और जब आपको लगे कि हाँ टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन में 103 पे जा रहा है या 102 से ऊपर क्रॉस कर गया है, उस कंडीशन पे आप गोली ले सकते हैं। तो ये चीजें आप हमेशा ध्यान रखें, राइट, कि कैसे चीजें आती हैं और वो क्यों आपको। तो ये मैंने आपको 3-4 चीजें एग्जाम्पल के तौर पे समझाई कि कैसे आप वात पित्त कफ को कंट्रोल कर सकते हो, कैसे फीवर में आप अपने आप को संयम रख के शांति से आप उसको अगर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जैसे कि अगर मान लीजिए बॉडी में कभी भी कोई इन्फेक्शन जाता है, तो उस कंडीशन में आप चूना खा सकते हैं। जैसे आयुर्वेदिक चूना मिलता है, उसके 3-4-5 ड्रॉप अगर आप पानी में मिला के पिए, तो उससे भी किसी भी तरह के इन्फेक्शन को मारने में वो सक्षम है। तो वो भी एक तरीका है। तो इसी तरह से जो छोटी छोटी बीमारियां हैं, देखिए हमें ये समझना है कि ये सब चीजें आती क्यों हैं। अगर कोई भी इन्फेक्शन, बॉडी का रिएक्शन क्या होगा, आपको शरीर कैसे बताएगा कि आप बीमार हैं या कोई ऐसी चीज आपके अंदर चली गई है जो आपके लिए बहुत डेंजरस है। तो वो आपको इंडिकेशंस देगा, फीवर देगा, आपको वॉमिटिंग देगा, आपको डायरिया होगा, आपको लूज मोशंस लगेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बीमार हो गए, उसका मतलब ये है कि शरीर आपको ये समझा रहा है कि देखिए ऐसा कुछ अंदर जाया गया है जो शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह है, उसे बाहर निकालना है। तो कोई भी चीज, अगर मान लीजिए अगर कोई भी ऐसी चीज गई है जो आपके डायफ्राम, यानी यहाँ जहां आपका ये रिब्स खत्म होते हैं और स्टमक है, अगर कोई भी चीज इंटेस्टाइन से ऊपर, स्मॉल इंटेस्टाइन से ऊपर स्टमक लेवल तक अगर कोई भी इंफेक्शन है, चाहे वो लंग्स का हो चाहे वो स्टमक में हो, कोई भी इंफेक्शन अगर ऊपर के पोर्शन में है तो वो वॉमिटिंग के थ्रू बाहर आएगा। और कोई भी इंफेक्शन या ऐसी चीज जो स्टमक से नीचे यानी इंटेस्टाइन वाले एरिया में जा चुकी है, तो वो आपको लूज मोशन या डायरिया के रूप में वो आपको बाहर निकालेगा। तो देखिए हमें ये समझना है कि अगर हमें वॉमिटिंग आ रही है, अगर हमें लूज मोशंस हो रहे हैं या डायरिया हो रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम तुरंत अगेन कुछ ना कुछ ऐसी दवाई या कुछ ले उसको तुरंत रोकें। देखिए मैं आपसे हमेशा ये कहता आया हूं और ये मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी भी चीज में अगर ऐसा होता है तो थोड़ा उसमें कंट्रोल रखिए, संयम रखिए। अगर आपको वॉमिटिंग हुई है एक बार तो उसे ऑब्जर्व कीजिए। अगर आपको अगर आपको अगर आपको लूज मोशंस हो रहे हैं, तो अगर आप 1-2 बार गए हैं तो आप ऑब्जर्व कीजिए आपकी लूज मोशंस कैसे हो रहे हैं, कितने सेमी लिक्विड है, बिल्कुल वाटरी है। और उसके बाद आप ऑब्जर्व कीजिए कि क्या वो लगातार हो रहे हैं। उसमें आप पानी का इंटेक बना के रखें, नमक और चीनी का घोल मिला के पीते रहें। लेकिन तुरंत एक ही बार जाने पे गोली खा लेना बहुत गलत है, क्योंकि शरीर जो उस इन्फेक्शन को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है उसका वो काम बंद हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हमें देखनी और समझनी है कि अगर हमें कोई पेन आ रहा है या सर में दर्द है तो वो किस वजह से है, या किसी गलत खाने पीने की वजह से है, या हमारा जो स्ट्रेस या मानसिक असंतुलन है, या हमें बहुत ज्यादा प्रेशर है उसकी वजह से। तो ये छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रख के आप इसे ठीक कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हम आपको जितने मेथोलॉजीज बताते हैं, इसीलिए हमने आपको कहा ये 2 चीजें देखिए, किसी के पास मैग्नेट है तो वो मैग्नेट्स लगा सकता है। अगर किसी के पास मैग्नेट नहीं है तो उस कंडीशन में आप कलर्स का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए किसी के पास कलर्स भी नहीं है तो उस कंडीशन में आप मेथी लगा सकते हैं, चने के दाने लगा सकते हैं, गेहूं के दाने लगा सकते हैं, काली मिर्च के दाने लगा सकते हैं। जो घर में किचन में छोटे छोटे आपके हार्ड सीड्स हैं वो आप लगा सकते हैं, वो उतना ही काम करेंगे उसको प्रेशर देने में। मान लीजिए आपको गले में प्रॉब्लम है और आपके पास कलर्स नहीं है, तो उस कंडीशन में आप यहाँ चने का दाना भी अगर आप लगाते हैं और प्रेशर देते हैं, या मेथी का दाना लगाते हैं, या आपके नोज में प्रॉब्लम है तो आप मेथी का दाना यहाँ लगा के 4-5 दाने लगा के अगर टेप मार लेंगे तो भी वो पूरा काम करेगा। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हैं जिनसे आप उनको ठीक कर सकते हैं और ये बहुत इफेक्टिव है। तो जैसे हमने अभी आपको इतनी देर यही चीज एक्सप्लेन करी कि ये एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो प्योरली आयुर्वेदिक है, और एक्यूप्रेशर, रिफ्लेक्सोलॉजी और ये सब एक तरह से जिसे हम मर्म दान संज्ञा भी बोलते हैं, ये सब एक आयुर्वेद का पार्ट है, नेचुरोपैथी का सेक्शन है।
उसके तहत हम ये ट्रीटमेंट करते हैं। सभी तक ज़रूर पहुँचाएँ, सबको ज़रूर कन्वे करें, और इसके प्रति जो लोगों की धारणाएँ हैं कि ये इफ़ेक्टिव नहीं है, काम नहीं करता, तो देखिए किसी भी चीज़ को पहले जानना और समझना ज़रूरी है। अगर हम उसको जान के, समझ के और एक बार प्रयास करके उसको देखें लगा के, तो उसके जो रिज़ल्ट्स हमें मिलते हैं, तब हम विश्वास करते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप ये सब तक शेयर करें, सबको बताएँ कि कैसे सिर्फ़ सारी फिंगर को टर्न या ट्विस्ट करने से या इसको प्रेशर देने से ये बहुत काम करता है। एक्यूप्रेशर रिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सब ज़रूर यूज़ करें, और जहाँ-जहाँ हम आपको जैसे-जैसे मेथड्स बताते हैं, वहाँ-वहाँ पर आप अलग-अलग कलर्स को लगा के आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम्स होती है या कोई भी इश्यूज़ है, तो आप ज़रूर हमें मैसेज कीजिए। हमें मैसेज में लिखिए कि हमें ये प्रॉब्लम है या इसका हमें बताइए मेथोडोलॉजी या ट्रीटमेंट। तो हम कोशिश करेंगे कि जो हमने फ्यूचर में मेथड्स बताने हैं, या हमने अगर शॉर्ट्स बनानी है या वीडियोज़ बनानी है, तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपको उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट भी बताते रहें। चाहे वो कलर के माध्यम से हो, चाहे वो मेथी के माध्यम से हो, सीड्स के माध्यम से हो, चाहे वो मैग्नेट्स के माध्यम से हो, या कोई ऐसा खान-पान, ऐसा कोई उपचार जो आप अपने किचन में आराम से अपनी रसोई में बना सकें। तो ये हम आपको शेयर करते रहेंगे। आप इसको शेयर कीजिए, लिखिए, हमसे डिस्कस कीजिए, हमें बताइए। हमारा चैनल आरोग्य पथ हेल्दी होम के नाम से यूट्यूब में भी चैनल है, और इंस्टाग्राम पे भी हमने सेम इसी नाम से पेज बनाया हुआ है, वहाँ भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो आप निरंतर इससे जुड़े रहें, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करें, जिनको तकलीफ है उन्हें ज़रूर बताएँ। मेरा आप सभी से निवेदन है कि किसी और को सजेशन देने से पहले, आप सबसे पहले अपने आप पे इसको इम्प्लीमेंट करें, या इसको चेक करके देखें कि हाँ, ये कितना इफ़ेक्टिव है और काम करता है, और फिर उसके बाद आप, अगर वो आप पे काम करता है और जो निश्चित तौर पर करेगा, तो आप डेफ़िनेटली बिना कहे अपने आप लोगों को कन्वे करेंगे। तो ये चीज़ें आप फ़ॉलो कीजिए, इसको आप निरंतर आप लगाइए, लोगों तक बताइए, और हम कोशिश करेंगे कि अगली बार हम 24 घंटे पहले, कम से कम 1 दिन पहले आपको इन्फॉर्मेशन भेजें कि हम एक ऐसे लाइव सेशन करने वाले हैं, तो जिससे कि वहाँ और भी लोग जुड़ सकें। और फिर इसी के साथ हम जल्दी मिलते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। मैं अमित कार्की, आपका प्रशावक।